जोशीमठ दरक रहा है। खबर आपके सामने है दोस्तों, वहां तमाम मकानों में दरारें आ चुकी हैं और यह चेतावनी आज से नहीं 1930 से दी जा रही है। मगर पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि करीब 4000 लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। करीब 600 मकानों को जो है ढहाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मकान बहुत खतरनाक हो चुके हैं। इस वक्त जोशीमठ का करीब 30% हिस्सा असुरक्षित है। 3 जोन्स में इस वक्त जोशीमठ को बांट दिया गया है, डेंजर, बफर और सुरक्षित। जितने भी डेंजर के अंदर जो तमाम घर आ रहे हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है और उसका मकसद है कि अगर इन्हें नहीं तोड़ा गया तो जोशीमठ इसकी ऐसी कीमत चुकाएगा कि आने वाली सदियां हमें माफ नहीं करेंगी। मगर क्या हम अपना सबक ले रहे हैं? दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती ने यह वीडियो सामने पेश किया है जिसमें कुछ स्थानीय नेता जो हैं वो पहुंचे हैं और लोग उनसे बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। मकसद यह है कि लोग जो धरना प्रदर्शन पर जा रहे हैं उन्हें रोका जाए। अब आप जानते हैं उत्तराखंड में किसकी सरकार है। जाहिर सी बात है कि कौन से राजनेता उन्हें रोकने आ रहे हैं आप भी जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों की नाराजगी देखिए। भाई साहब, पार्टी अनुशासित कार्यकर्ता कर रहे हैं ना, इस तरह से मेरी उड़ाई गई ना, किसी व्यक्ति ने कहा यही नहीं, लोगों से यह भी कहा जा रहा है कि आप धरना ना दें। यह अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। आज जब लोग मुश्किलात में हैं तो उन्हें प्रदर्शन करने का तो अधिकार है। किस तरह से उनको ताना दिया जा रहा है, किस तरह से उन्हें रोका जा रहा है और लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं दोस्तों, आइए सुनते हैं। धरने में क्यों मत जाओ बोल रहे भाई? हेलो, कौन बोल रहा है धरने में मत जाओ? कौन कह रहा है धरने में मत जाओ? यहाँ लोगों को भड़काओ मत। यार सिंगदार में आके धरने में जाने से भड़का रहे हो लोगों को। कौन कह रहा है धरने में मत जाओ? अरे धरने में मत जाओ क्यों बोल रहे हैं लोगों को? धरने में मत जाओ मत बोलो ना। ना धरने में मत जाओ क्यों बोल रहे हो लोगों को? जाने दो जिनकी इच्छा है। धरने में जाना ज्यादा जरूरी है। कौन कह रहा है धरने में से कुछ नहीं मिलना है? ये लोगों को भड़काओ मत यहाँ आके। ये धरने में जाने से लोगों को भड़का रहे हो यहाँ। आज खतरा सिर्फ जोशीमठ का नहीं है, खतरा अन्य जगहों का भी है और हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि डाउन टू अर्थ नाम की मैगजीन में इसको लेकर लंबी चौड़ी पड़ताल की थी और यह लंबी चौड़ी पड़ताल क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। उत्तराखंड में कई पर्वतीय शहर, कस्बे और गांव जोशीमठ जैसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। भूवैज्ञानिक लगातार इसकी चेतावनी दे रहे हैं। भूधसाव हिमालय क्षेत्र में एक मौन आपदा के तौर पर आगे बढ़ रहा है। जोशीमठ इसका प्रमाण है। और दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, चेतावनी आज से नहीं दी जा रही है। 1930 इस तारीख पर गौर कीजिए। उस वक्त स्विट्जरलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि जोशीमठ में बड़ी आपदा आ सकती थी। बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। अब गौर कीजिए, 1976 में महेश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ था। उस समिति ने 1976 में चेतावनी दी थी दोस्तों कि जोशीमठ में एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती, एक आपदा आ सकती थी, मगर हमने आंखें मौंद ली। आगे देखिए दोस्तों, जेपी पावर प्लांट 1980 में आया, एनटीपीसी पावर प्लांट 2006 में आया। लगातार कंस्ट्रक्शन जारी था। सरकारें आंख मूंद कर आई थीं। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से सत्ता में है।
वो कटघरे में है, मगर जैसे मैंने आपको बताया ना, 1930 से चेतावनी दी जा रही है, इसलिए कांग्रेस अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती इस मुद्दे से। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कांग्रेस ने उग्र रूप अख्तियार किया है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा है कि ब्रेकिंग न्यूज यह होनी चाहिए थी कि 4000 लोगों को दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, मगर ब्रेकिंग न्यूज इस बात की हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया। सुनिए। एक देवस्थल है जोशीमठ, हमारी पौराणिक सभ्यता का ज्वलंत जीता जागता उदाहरण है जोशीमठ। आदि शंकराचार्य की तपस्या भूमि है जोशीमठ, और भगवान बद्रीश को सर्दियों के दिनों में यहां स्थापित किया जाता है। ऐसा जोशीमठ, उसके साथ जो पिछले दिनों में हो रहा है, परिवार उजड़ रहे हैं, घरों में, मंदिरों में, यहां तक कि आदि शंकराचार्य जी का जो ज्योतिमठ है वो टूट रहा है। शिवलिंग में क्रैक्स आ गए हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये तमाम मंदिर टूट रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, बाजार बंद हैं, और जिस गति से क्रैक्स बढ़ रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज क्या बनती है? ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया। अरे साहब, कमाल हो गया। संज्ञान कब लिया? जब सब कुछ ब्रेक हो गया, तब ब्रेकिंग न्यूज आई कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया। और संज्ञान अपने आप में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जो घर टूट रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, दुकानें टूट रही हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं। पवन खेरा यह भी कह रहे हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क भी गिना रहे हैं, मगर मैं उस पर अपनी टिप्पणी बाद में दूंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। जीडी अग्रवाल नाम के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हुआ करते थे। हमारे वक्त यूपीए की सरकार थी, जयराम रमेश जी पर्यावरण मंत्री थे, 2010 की बात है। 600 मेगावाट का लोहारी नाग पाला एक प्रोजेक्ट था। उसके विरोध में जीडी अग्रवाल जी धरने पर बैठे, और उस धरने के बाद यूपीए सरकार ने, जयराम रमेश जी मंत्री थे जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। भैया फोन या जो भी आप बात कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा शांति से। उस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया। यह 2010 की बात है। तुलना कीजिए, वही जीडी अग्रवाल 2018 में भागीरथी नदी पर जो डैम्स बन रहे थे उसके खिलाफ धरने पर बैठे। इस सरकार ने क्या किया? उनको जबरदस्ती उठा दिया, वहां से ले गए, और जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई वो अपने आप में एक पीड़ादायक बात है। आज मैं कांग्रेस से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। आजाद भारत के इतिहास के बाद एक लंबे वक्त तक आपकी सरकारें रहीं। उत्तराखंड वजूद में आया 2000-2001 के आसपास। उससे पहले यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उस वक्त राज था, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, या उससे भी पहले कांग्रेस का। मैं आपको बतला चुका हूं, महेश चंद्र मिश्र की समिति की रिपोर्ट 1976 में आती है। उस वक्त की कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया था? और जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूं ना दोस्तों, चिंता की बात यह है कि न सिर्फ जोशीमठ बल्कि अन्य जो कस्बे हैं वो भी खतरे में हैं। और मैं आपको डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के इस हिस्से को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप ध्यान से इस बात को सुनें। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिक SP सती कहते हैं, कई हिमालयी कस्बे टाइम बॉम्ब की स्थिति में हैं। चमोली का कर्णप्रयाग और गोपेश्वर, टिहरी में धनसाली, पिथौरागढ़ में मुनस्यारी और धारचूला, उत्तरकाशी में भटवाड़ी, पौड़ी, नैनीताल समेत कई ऐसी जगह हैं जहां लगातार भू धंसाव हो रहा है। सारी जगह जल निकासी के प्राकृतिक चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं। बहुमंजिला इमारतें बना दी गई हैं। क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता को ध्यान रखे बिना अंधाधुंध निर्माण कार्य जारी है।
अतुल सती किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप इस बात को सुने। वैज्ञानिक कह चुके हैं नीचे से धरती पोपली हो गई। मैं बार बार वो उदाहरण दे रहा हूं। तुम्हारा जो पानी पिछले 12 साल से गिर रहा था, गुब्बारे से पानी निकल रहा था, जमीन निचोड़ रही थी, नीचे जा रही है। मैं कोई तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और ये सच्चाई है, छोटा सा भूकंप, छोटी सी आपदा जोशीमठ को खत्म कर देगी। इसलिए अब बचाने का समय है। अपना जो जीवन है उसका भविष्य क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, हमको मकान के बदले मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको घर के बदले घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी जो जमीन जा रही है उसके बदले जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब राजनीति का वक्त नहीं है। अब अतुल सती का मामला नहीं है कि बड़ा नेता, कोई नगर पालिका का चुनाव होने वाला नहीं है भाई, समझ लो इस बात को। अभी भी तैयारी मत करो, ये तैयारी मत करो, यहाँ गला मत फाड़ो इस बात के लिए। अब सवाल इसका है कि तुम्हारा भविष्य होगा कि नहीं होगा। उसके लिए मैंने मूल मंत्र दे दिया है। मूल मंत्र सिर्फ यही है कि रेडी में क्या हुआ ये देख लो। नहीं टीवी वाले चैनल वाले आ गए, जिस दिन तक ये रहेंगे लाइव टीवी 18, 17, 15, 13, 14, जब तक ये रहेगा मुख्यमंत्री भी रहेगा, विधायक भी रहेगा, फलाना भी रहेगा, भाजपा वाला भी रहेगा, कांग्रेस वाला भी रहेगा। ऐसा हुआ प्रकाश, रेडी में हुआ, टीवी कैमरा वाला गया, क्या हुआ उसके बाद? टीवी कैमरा गया। दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, एनडीटीवी की तनुश्री पांडे जो हैं जोशीमठ में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनके इस ट्वीट को देखिए। तनुश्री इसमें बता रही हैं कि एक तरफ जोशीमठ में मकानों में दरार आ गई है, लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी अंधाधुंध पहाड़ों की कटाई जारी है। ये देखिए, तनुश्री पांडे ने ये तमाम वीडियोस अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किए हैं। मैं बता दूं कि ये एनडीटीवी के सौजन्य से है, मगर ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा है, बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी पहाड़ों की कटाई जारी है, अभी भी बुलडोजर चल रहा है। मैं जानता हूं कि बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी का पसंदीदा शब्द है, मगर जोशीमठ में लोगों की जान पर बन आई है। कृपया इस तरह के निर्माण कार्य रोकिए। और ये निर्माण कार्य क्यों हो रहे हैं? क्या इससे लोगों का भला है? अगर भला है तो कृपया बतलाने की कोशिश करें, क्योंकि खतरा, जैसे कि मैंने आपको बतलाया दोस्तों, सिर्फ जोशीमठ पर नहीं है। मैं आपको बतला चुका हूं, खतरा नैनीताल पर भी है, पिथौरागढ़ पे भी है, इन तमाम जगहों पर है। इसलिए हम इस पर आंखें नहीं मूंद सकते। जोशीमठ से हमारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, हिंदू धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, लोग वहां बसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, इंसानी जान है वहां पर, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस भी तरह का विकास हो, विकास और प्रकृति की इज्जत, इन दोनों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अपने आप में इसकी कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।